अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। और जैसे कि कल हमने ये जो हमारे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी में से है, और कल का जो टॉपिक हमारा था फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो नेशनल एंड रीजनल, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसके दो टाइप होते हैं बच्चे। जैसे हमने पहले बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एनी ग्रुप ऑफ पीपल जो है गैदर होके एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम इसको कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सिटीज़न ऑफ ग्रुप ऑफ सिटीज़न या ग्रुप ऑफ पीपल अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में जिन्हें होता है सिस्पिन, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसके दो टाइप होते हैं, एक नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पार्टी के बारे में। तो नेशनल पार्टी हम कौन सी पार्टी को कहेंगे? नेशनल पार्टी जो है, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग पार्टी सिस्टम जो है हमारे इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ पूरे नेशन में या पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पे फंक्शन करते हैं या ऑपरेट करते हैं या वहाँ पे जो काम करते हैं, ऐसे पार्टीज़ को हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टीज़, ठीक है। और जो नेशनल पार्टी है, अब नेशनल पार्टी हम कौन से पार्टीज़ को कहलाएंगे, ठीक है। गगा पार्टी लाते अभी जो है बहुत सारे पार्टीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे इंडिया में जैसे समझ 750 पार्टीज़ जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड है जिसमें, लेकिन उनमें से का पार्टी, कौन से पार्टीज़ को हम नेशनल पार्टी कहेंगे? इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। जो पार्टी ये जो कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो उन पार्टीज़ को हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टीज़ कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, सबसे पहला क्या है? ये पहले तो उस पार्टी को वर्क ऑन नेशनल लेवल फॉर एटलीस्ट 5 ईयर तक काम करना चाहिए। दूसरा, 6% ऑफ वोट जो है इन दी इलेक्शन में मस्ट हैव, एटलीस्ट 6% सीट जो है उनको मिलनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? मस्ट हैव 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स इन लोकसभा और 1 आउट ऑफ 30 सीट इन स्टेट असेंबली में कम से कम इतने वोट जो है, इतने सीट जो है उनको मिलना चाहिए। जो पार्टी ये जो 3 कंडीशन है इसको फुलफ़िल करते हैं तो उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टी, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम यहाँ पे नेशनल पार्टी में से हमारे इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे 6 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जिनको नेशनल पार्टी जो है कहते हैं हम। उन्होंने सबसे पहला जो पार्टी है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आईएनसी जो है इंडिया का सबसे, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ये जो पार्टी जो है बना था, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम कहेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले ही बने थे। और इसमें जो है जितने भी इंडिया के जो फ्रीडम के लिए या ठीक है, इंडिपेंडेंट के लिए जो लोग, जो लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, वो सब जो है इस पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये इन 1885 में फॉर्म्ड हुआ था। और ये पार्टी जो है फॉर्म्ड है डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड मॉडर्न गवर्नमेंट जो है फॉर्म इन्होंने किया। और इसके बाद ये जो पार्टी जो है इनको पब्लिक सपोर्ट, लेकिन 2014 में जो है इनको जो पब्लिक, इनका मतलब इतने सालों तक इसको ये बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश थे, लेकिन 2014 में इनको पब्लिक का सपोर्ट जो है बहुत कम मिला। बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो गए। और ये जो पार्टी है किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और दूसरी चीज़ वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन, और फुल फेथ इन सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये ज़्यादातर सेक्युलरिज्म में फेथ करते हैं और ज़्यादातर ये लोग वीकर सेक्शन के वेलफेयर्स के लिए या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ज़्यादातर ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने पहले बताया कि 2014 में जो है आपके बुक में 2014 तक के ही दिया हुआ है, लेकिन 2019 में जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ था, उसमें भी ये जो कांग्रेस है इनको बहुत बहुत ज़्यादा कम जो है वोट मिला था। पब्लिक सपोर्ट जो है पूरी तरह से कम इनको मिला। इनको सिर्फ जो है
जैसे 19 में सिर्फ 52 सीट्स मिले थे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी। बीजेपी जो अभी हमारा जो रनिंग पार्टी है, अभी हमारे जो हम जी क्या कहेंगे, हम हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस पार्टी के अंदर है, या ये पार्टी जो है इस गवर्नमेंट को अभी चला रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी का सबसे पहला फॉर्म जो है 1980s में हुआ था, और ये जो पार्टी है इनका मेन मोटिव क्या है, वांट टू बिल्ड ए मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया, ठीक है। और ये सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर आइडिया ऑफ हिंदुत्व को, और ये पूरे कश्मीर को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको भी मतलब इसके ऊपर भी कंट्रोल करना इनका मेन मोटिव है। और जैसे कि इनका मोटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब इंडिया का एक पार्ट है, तो ये जो है पूरे इंडिया के साथ यूनाइट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। इसमें कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ज़रा इस चीज़ को भी ये लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भी इंडिया के साथ पूरी तरह से कंट्रोल, या पूरी तरह से इंडिया के साथ यूनाइट हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, जैसे आप अभी रिसेंट जो इवेंट है, जो आर्टिकल 370 है, इसको हटा के इन्होंने ये जो काम जो है अपना, ये जो मकसद है, ये जो मोटिव है, इन्होंने सक्सीड कर लिए, ठीक है। और ये सब ये कैसे कर पाए, क्योंकि बीजेपी को एक बिग बूस्ट मिला, या पब्लिक सपोर्ट जो है ड्यूरिंग 2014 इलेक्शन में पब्लिक सपोर्ट जो है इनको बहुत ज़्यादा मिले थे। और 2014 में जो है बीजेपी ने 2014 में 282 सीट जो है लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने वॉन किया था। और 2019 में अभी जो रिसेंटली हुआ, 2019 में आपकी बुक में सिर्फ 2014 तक ही दिया हुआ है, और 2019 में जो है इनको मिला टोटल 3 आउट ऑफ 3 फुल मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी ने अपना हुकूमत बनाया था इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ठीक है। ये जो बीएसपी है ये 1984 में बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ चलो कांशीराम, थोड़ा कांशीराम के लीडरशिप में ये 1984 में बना था। और ये जो पार्टी है सपोर्ट करती है ऑल माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है। और मेन बेसिस ये इनका जो है उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और लेकिन 2014 में जो है इनको कोई भी सीट नहीं मिला था, couldn't विन एनी सीट इन 2014 इलेक्शन। लेकिन 2019 इलेक्शन 19 में इनको 10 सीट मिले थे लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी एक नेशनल पार्टी है। ये जो पार्टी है 1925 में बना था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो पार्टी है 1925 में बना था। और ये जो है केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु में बहुत एक्टिव है। और इनको 2014 लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट मिला, और 2019 में इनको 2 सीट मिले थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और एक हमारे पास हमारा जो नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। ये जो पार्टी है 1964 में बना था, ठीक है। और ये जो है और ये जो पार्टी है सोशलिज़म, सेक्युलरिज़म एंड डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने गवर्न वेस्ट बंगाल को 30 ईयर्स विदाउट ए ब्रेक, 30 साल जो है इन्होंने वेस्ट बंगाल में हुकूमत किया। और 2014 में इनको सिर्फ 6 सीट मिले थे, और 2019 में इनको सिर्फ 3 सीट मिले थे 2019 इलेक्शन के बाद। है एनसीपी, ठीक है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये जो है 1999 में फॉर्म्ड हुआ। और ये जो पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बना था। और ये पार्टी सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को। और 2014 में इनको सिर्फ 6 सीट मिले थे। और ये जो पार्टी है महाराष्ट्र और मेघालय में बहुत एक्टिव है। और 2019 में जो है इनको 5 सीट मिला लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है।
नेक्स्ट द न्यू नेशनल पार्टी जो है हमारे पास आम आदमी पार्टी है। और अब सब लोगों को इसके बारे में पता है कि आम आदमी पार्टी जो है कौन से, जैसे हमने पहले इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जैसे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट में बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे हैं जो मूवमेंट ग्रुप से या मिसाल कोई स्ट्रगल या कोई मूवमेंट्स से जो है मूवमेंट से अपना एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इवॉल्व होते हैं जिसपिंदेसुरा। तो सेम इसी तरह से ये आम आदमी पार्टी है, ये भी एक मूवमेंट ग्रुप से ही बना है। ठीक है, ये जो मूवमेंट जो है किसके ख़िलाफ़ किया था, करप्शन के अंदर, इंडिया में जो करप्शन है उसके अगेंस्ट इन्होंने अगेंस्ट दी करप्शन मूवमेंट से ये जो पार्टी मिला है। और इसमें इन्होंने क्या था, जैसे जहां लोकपाल बिल जिनचिमोस पिनाजो नामशो उदयनुक अन्ना हजारे जो है वहाँ उस इस मूवमेंट का जो है लीडर था। ठीक है, और फिर इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये पार्टी इवॉल्व हुआ है इन 2012 में। ठीक है, और ये जो पार्टी है इनको अभी ये दिल्ली में एज ए रूलिंग पार्टी है। और 2019 में इनको लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ एक सीट मिला है, लेकिन 2015 में ये जो है दिल्ली असेंबली के अंदर 67 सीट्स में से इनको 70 सीट मिला है। और ये जो है अभी दिल्ली में रूलिंग पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे नेशनल पार्टीज़। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को ये एक चार्ट दिखा रही हूँ 2019 लोकसभा इलेक्शन के बारे में, जो आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में सिर्फ 2014 तक ही है। और ये जो है इसमें हमने पहले मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ बताया है कि बीजेपी ने 303 2014 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52, बीएसपी 10 और सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है 3, सीपीआई को 2 और आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पे सिर्फ एक वोट मिला था इन 2019 इलेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है रीजनल पार्टी। ठीक है, तो रीजनल पार्टी हम कौन सी पार्टीज़ को कहेंगे, जो हमारे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में, सम पर्टिकुलर स्टेट्स में ही फंक्शन करते हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, ऐसे पार्टीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेट पार्टीज़। और जैसे कि यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज़। दीज पार्टीज़ आर कॉमनली रिफर्ड टू एज, ऐसे पार्टीज़ को हम क्या कहेंगे, रीजनल पार्टीज़, जो सिर्फ स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे काम करते हैं, तो ऐसे पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ कहते कहेंगे। ठीक है, और ये जो इसमें से कुछ पार्टीज़ ऐसे भी होते हैं, सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टी एट हैपन टू हैव सक्सीड ओनली इन सम स्टेट्स। जैसे पार्टीज़ लाइक जैसे समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है एंड राष्ट्रीय जनता दल है, दे हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइट इन सेवरल स्टेट्स में। ठीक है, तो इसमें से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जम्मू एंड कश्मीर, आपके बुक में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज़ है इनके बारे में दिया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जो है यहाँ पे 4 पार्टीज़ आपके हमारे जम्मू एंड कश्मीर में थे। उदय अनुनाद पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो 1932 में बना, और इस पार्टी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लीडरशिप में ये पार्टीज़ जो है बने थे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो दूसरा हम आपके बुक में भी ये दिया हुआ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी, ये जो पार्टी है 1978 में ये बना और इसका ये फाउंड हुआ। और इसमें जो है अब्दुल गानी लोन के लीडरशिप में दी पार्टी तन मिनसुख सुरा। सेम इसी तरह से हमारे यहाँ पे है नेशनल पैंथर पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में थे, और ये जो है दक्षिणांगता यूनियन टेरिटरी के अंदर आ गया ना, लेकिन इससे पहले जो है हमारे यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टीज़ थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेशनल पैंथर पार्टी जो है 1982 में बना, और इसका जो है ये सिंह प्रोफेसर भीम सिंह के इसमें लीडरशिप में। ठीक है, और दूसरा जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे पीडीपी है। ठीक है, ये जो पीडीपी है ये भी 1999 में फॉर्म्ड हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद।
ठीक है। और ये जो पार्टी जो है जैसे गतिस तख्सा हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले या यूटी उमापत से पहला ये जो पार्टी है इस पार्टी का बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट था। जैसे गतिस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ा कि पार्टीज़ के बीच में कोalition होते हैं ज़रा, ठीक है। और लेकिन कभी कभी कोalition से इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होता है ज़रा। उसी सिचुएशन को हमने पॉलिटिकल फंक्शन और पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो है क्या था 2014 में 2015 में ये जो पार्टी है पीडीपी और बीजेपी के कोalition में गवर्नमेंट बना हुआ था। लेकिन बाद में इसमें बहुत ज़्यादा ये जो इंस्टेबिलिटी आ गई, फिर इसके बाद आर्टिकल 370 हटाया गया, फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए। लास्ट में बताऊँ यूटी हम लोग सोच होते अक्सर चुरा यूटी के अंडर हम लोग आ चुके हैं। तो इन पार्टीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा सा बुक से थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में। तो नेक्स्ट इसके बाद कल का हमारा जो ये जो है टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट